वेलकम बैक स्टूडेंट्स माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू इट पर। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं अपने न्यू टॉपिक से गद्यांश पर आधारित प्रश्न। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था हिंदी गद्य का साहित्य। इसमें हम कवर करेंगे गद्यांश पर आधारित प्रश्न, क्योंकि आपके गद्यांश पर आधारित प्रश्न जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं उसके 6 नंबर के आपके ये वेटेज रखता है एग्जाम में। ठीक है बच्चों, तो ये प्रश्न कैसे आता है पहले वो देख लेते हैं। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक को ध्यान पूर्वक पढ़कर उस पर आग्रहित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो हमने पढ़ा निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक को ध्यान पूर्वक पढ़कर। एक को इसका मतलब ये आपके दो आएंगे। एक तो हमें आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, सेकंड अथवा करके आपको सेकंड गद्यांश मिलेगा। आपको ये दिख रहा है पहला गद्यांश है, उसके प्रश्न नीचे आपको लिखे मिले हैं। ऐसे ही आपको दूसरा गद्यांश मिलेगा, उसके भी प्रश्न आपको उसी के नीचे मिलेंगे। अब नंबर 1 बात बेटा ये उठती है कि आप इस गद्यांश क्योंकि दो आएंगे और हर एक चैप्टर्स में गद्यांश काफी है, क्योंकि कोई 4 लाइन का दे सकते हैं, किसी चैप्टर का कोई पार्ट उठा लिया वो अलग दे सकते हैं। तो आप पहचानेंगे कैसे कि ये इसी चैप्टर का है ना बच्चों? क्योंकि जब तक आप पहचानेंगे नहीं तो इसके जो क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। जो नंबर 1 मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देती हूँ कि मैंने क्यों कहा पहचानेंगे कैसे। क्योंकि जो आपको क्वेश्चन बनता है नंबर 1, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ये क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी आ सकता है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए। क्योंकि जब तक आपको इसको नहीं पहचानेंगे तो आपको क्या पता बेटा किस पाठ से आया है ना, और क्या पता है इसके लेखक कौन है। तो आपको इससे पहले पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा क्योंकि किस पार्ट से है। ठीक है, तो मैं आपको बता रही हूँ आप कैसे समझेंगे ये किस पार्ट से है। देखिए, संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। इसमें बात की गई बेटा संगति की। आगे को लाइन पढ़ देते हैं। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। ठीक है, तो संगति की बात की गई, तो संगति मतलब मित्रता। संगत है मतलब मित्र है, दोस्त है, वही तो संगति है। तो मैंने पहले ही शब्द से जाना कि इसमें मित्रता की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है किस चैप्टर से होगा, मित्रता चैप्टर से, जो आपका चैप्टर के लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो आपको ऐसे ही करना है, पढ़ना है, समझना है किस चैप्टर से है, उसके लेखक। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चैप्टर्स के नेम बताऊंगी कि आपको किस किस चैप्टर्स के ये गद्यांश तैयार करने हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि चैप्टर्स आपके 7 से 8 नॉर्मली बात है, क्योंकि इतने सारे के हर एक में 8 से 10 नॉर्मल होंगे गद्यांश। ठीक है, और 8 से 10 में से कोई भी आ सकता है। तो ऐसे देखा जाए हर एक में आप 10 भी मानो तो 80 हो गए, 8 चैप्टर है ना, तो 80 हो गए बच्चे। तो फिर ऐसे कैसे, इतना सारा थोड़ी ना आपको प्रिपेयर कराएंगे कि वहां तक आप पहुंचा ही नहीं पाए। तो मैं आपको कुछ चैप्टर्स दे रही हूँ, चैप्टर्स को ध्यान से सुनिए किस चैप्टर्स के आपको तैयार करने हैं। नंबर 1 है आपका मित्रता। ठीक है, ये मित्रता चैप्टर है, इसके जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इस चैप्टर को आपको तैयार करना है। नंबर 2 है ममता और नंबर 3 है भारतीय संस्कृति। ठीक है बच्चों, आप इन्हीं चैप्टर से तैयार कर लीजिए। मेरी गारंटी है बच्चों आपका गद्यांश के क्वेश्चन छूटेंगे ही नहीं। इन्हीं चैप्टर्स में से आपको 101% मिलेंगे, क्योंकि देखिए अथवा है, जैसी बात आपके पास चॉइस है, एक नहीं होगा दूसरा होगा, दूसरा नहीं होगा तो पहला होगा, है ना। दोनों चैप्टर्स में जो मैंने चैप्टर्स छुड़वाए हैं उनको छोड़िए और ये 3 चैप्टर्स के आपको मिलेंगे ही। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। अब करेंगे कैसे? ठीक है मैम, आपने बताया चैप्टर इनके तैयार करने हैं, तो वो भी हम बताएंगे आप कैसे तैयार करेंगे। तीनों में भी काफी मैटर है, क्योंकि तीनों में भी 10-10 से ही हमने अगर पैराग्राफ चले तो 30 हो गए। अब वो भी तैयारी हम ही आपको कराएंगे, बस मात्र 2 सेकंड में आपको सारे चैप्टर याद हो जाएंगे, ये गारंटी हमारी है। ठीक है बच्चों, तो पहले देख लेते हैं आपको क्वेश्चन कैसे बनते हैं। नंबर 1 आपको देखो 3 चैप्टर मैंने बताए हैं, तीनों चैप्टर्स के लेखक और उनके चैप्टर्स पूरा नाम उनको याद होना चाहिए, बिल्कुल जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ऐसे। और इन्हीं के जैसे कि इनका चैप्टर है मित्रता, ये पूरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के ने मित्रता चैप्टर को लिखा है। तो ये आपको पूरा अच्छी तरह याद होना चाहिए। जैसे ममता
जैसे मैंने भारतीय संस्कृति बताई, ऐसे इनके लेखक के नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, और आपका क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए। या तो देखिए संदर्भ पूछ लेगा, नहीं तो डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा इस गद्यांश के आप पाठ का नाम बताइए और लेखक बताइए। ठीक है, तो पहले संदर्भ देखते हैं। संदर्भ आप कैसे लिखेंगे? संदर्भ चाहे देखो किसी भी, चाहे आपको गद्य में लिखना हो, चाहे आपको पद में लिखना हो, जो शुरुआत होगी प्रस्तुत से ही होगी, है ना, क्योंकि प्रस्तुत दिख रहा है, जो दिया हुआ है, प्रस्तुत का मतलब जो दिया हुआ है। तो प्रस्तुत गद्यांश, मैंने पद का नाम ले लिया है तो आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि पद में यहाँ पर हमने गद्यांश का वर्ड क्यों यूज किया है, क्योंकि ये गद्य से है। ठीक, जब हम पद्यांश का संदर्भ लिखेंगे तो वहां पर पद का संदर्भ लिखेंगे तो वहां पर पद्यांश वर्ड यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पर पाठ्य पुस्तक कौन सी थी, गद्य है, ये आपका ये गद्य का ही है तो गद्य खंड का है। ठीक है, और इसके चैप्टर का नाम क्या है, मित्रता है, तो मित्रता चैप्टर, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ऐसे लिख सकते हो आप, या आचार्य रामचंद्र, इस पाठ को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, नंबर या करके जो मैंने आपको लिखा हुआ है क्वेश्चन, उसे देखिए, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए, ये है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, एक लाइन में डालेंगे हम गद्यांश के पाठ, गद्यांश का पाठ, तो गद्यांश का पाठ का नाम क्या है बच्चों, मित्रता, मित्रता लिख देंगे। नेक्स्ट में आप डालेंगे लेखक का नाम, तो लेखक का नाम क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, समझ गए आप सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, रेखांकित अंक की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो देखिए बहुत मतलब कि जितने भी ज्यादातर आपके गद्यांश होंगे उसमें रेखांकित अंश की व्याख्या 99% तो है ही है, क्योंकि तो ये सभी में पूछा जाता है, जिसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट समझिए। और जितने भी गद्यांश उनके लिए मैं आपको यहीं से तैयार करवा रही हूँ, ऐसे ही सब में लिखना है। मैं आपको एक ये करवा दूंगी, एक और करवा दूंगी, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि हमें रेखांकित अंश की व्याख्या करनी कैसी है। बेटा याद नहीं करनी है इसे, बहुत से बच्चे बेचारे क्या करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं होता है कि हमें करना है, तो बेचारे रट लेते हैं याद करने। बिल्कुल भी आपको याद करने की तो जरूरत नहीं है, हम आपको यहाँ से तैयार करवाते हैं। चलिए पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए अब यह रेखांकित है क्या, पहले ये समझ लीजिए। जो मैंने आपको गद्यांश लिखा हुआ है, वो गद्यांश के देखिए मैंने लाइंस के नीचे है ना एक ब्लैक करके लाइन खींची है, दिख रही होगी आपको। यही लाइन बेटा जो होती है, यही रेखांकित कहलाती है। तो जिस लाइन को मैंने रेखा खींची है, जिस लाइन के नीचे, वही रेखा रेखांकित है। ठीक है बच्चों, तो उसी को पढ़कर उन्हीं के बारे में हमें बताना है, ये बस व्याख्या है आपकी। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान है, जैसे कि आप व्याख्या डालेंगे, रुकिए मैं आपको व्याख्या अभी थोड़ी देर में पूरा बकायदा लिखकर पूरा अच्छे से बता दूंगी। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं इससे पहले। ठीक है, हम लोग, एक आपका प्रश्न है, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, इस वाक्य में हम लोग से किसकी ओर संकेत किया गया है। ठीक है, पहले इस प्रश्न को देख लेते हैं। आप ये नहीं मत सोचना मैंने रेखांकित अंश की छोड़ दी, बिल्कुल छोड़ी नहीं है। मैं इसको इरेज करके आपके लिए दोबारा से रेखांकित अंश की व्याख्या लिखकर अच्छे से डिटेल में बता दूंगी, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा हमें व्याख्या एक्चुअली करनी किस तरीके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और 2 नंबर की वेटेज रखती है, जाहिर सी बात है। और जब हमें बिना याद करे हुए 2 नंबर मिल सकते क्यों छोड़ेंगे भाई, है ना। चलिए, हम लोग कच्ची मिट्टी एक ही मूर्ति के समान रहते हैं, तो ये देखिए कहाँ पर लिखी है लाइन, पहले तो हम लोग, ये ऊपरी लिखी है, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। ठीक है, तो इस लाइन में जो हम लोग शब्द आया है, जो हम लोग एक वर्ड है, वो किसकी ओर संकेत करता है, तो हम लोग। अब बात बेटा मित्रता की है ना, तो हम लोग कच्ची मिट्टी, अब कच्ची मिट्टी जो है, पहले तो हम लोग से पहले हम कच्ची मिट्टी समझ लेते तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा हम लोग के बारे में किसकी बात की है। कच्ची मिट्टी कौन है बेटा, बच्चे लोग ही तो होते हैं कच्ची मिट्टी, बच्चे होते हैं, किशोरावस्था वाले बच्चे होते हैं, है ना, किशोरावस्था के बच्चे होते हैं, क्योंकि कच्ची मिट्टी वही है। कच्ची मिट्टी जैसे कि उन्हें कोई भी व्यक्ति उनको जैसे सिखा पढ़ा वो उसी तरीके से बन जाती है, चाहे अगर उन्हें अच्छी
अच्छी शिक्षा मिली अच्छे इंसान बन जाए, अगर बुरी शिक्षा मिली तो बुरे इंसान ही बनने वाले हैं, जाहिर सी बात है। तो हम यहाँ से हम समझ गए, तो हम लोग के बारे में किसकी ओर संकेत किया गया है, किशोरावस्था के बच्चों की। तो जाहिर सी बात है, आप उत्तर डालें, उत्तर में डाल देंगे पूरी लाइन लिखना पहले आप, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। इस वाक्य में हम लोग से किशोरावस्था के बच्चों की ओर संकेत किया गया है। पूरा आपका आंसर हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात आती है फिर से वही रेखांकित अंश की व्याख्या पर। तो आइए पहले अब हम कर लेते रेखांकित अंश की व्याख्या करते कैसे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो पीछे हमने क्वेश्चन छोड़ा था कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, व्याख्या कैसे करेंगे, मैंने आपके लिए पूरा जिस तरीके से लिखना चाहिए आपको अच्छे मार्क कैसे मिले, हमारी कोशिश यही है कि आपको अच्छे मार्क कैसे मिले, तो उसको हमने पूरा डिटेल में आपको लिखा हुआ है। यह अभी आधा है, आधा और है, इसको पहले हम समझा देते हैं, उसके बाद आपको आधी व्याख्या भी करवा देंगे, ठीक है बच्चों। देखिए, तो हमें मालूम है ये जो हमारा गद्यांश है कि ये हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का लिखा हुआ है। तो आप शुरुआत यहीं से करेंगे, जो भी गद्यांश आएगा आपको पता है ये किस लेखक ने लिखा है, तो उन्हीं का नाम से आप शुरुआत करेंगे। जैसे कि मैंने ये वाला किया है, वैसे ही कोई सा भी हो आपको शुरुआत ऐसे ही करनी है, ठीक है। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि, यहाँ तक आपने लिख दिया। फिर क्या करेंगे, जो रेखांकित की आपका बोला गया है कि रेखांकित की व्याख्या कीजिए, उसकी शुरुआत की लाइन एक लिख देंगे। जैसे कि हमने लिखी है कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान हैं, लिख दिया। अब इसको आप अपने पढ़िए, समझिए कहना क्या चाहते हैं। जैसे कि ये कहा गया है हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान, जाहिर सी बात है बच्चों की बात हुई है, तो बच्चे कैसे हैं, कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान। तो मैं आपको समझा देती हूँ, कच्ची मिट्टी, जैसे कि कच्ची मिट्टी को तोड़कर कोई भी मिट्टी की दूसरी वस्तु बनाई जा सकती है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही लिखना है, जिस प्रकार मिट्टी की मूर्ति को तोड़कर चाहे किसी भी तरह की दूसरी वस्तु बना सकते हैं, ठीक उसी प्रकार बच्चों को भी किसी भी तरह के व्यवहार में, या जैसे कि मैंने लिखा है मनुष्य शब्द, किसी भी तरह का मनुष्य बना सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, किसी भी तरह के व्यवहारिक व्यक्ति, किसी भी तरह का मनुष्य अपने आप अपनी लैंग्वेज में चेंज कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है बच्चों इसमें, ठीक है। आपको अच्छे ही नंबर मिलेंगे। देखिए, ठीक उसी प्रकार बच्चों को भी किसी भी तरह का मनुष्य बनाया जा सकता है, किसी भी तरह का व्यक्ति बनाया जा सकता है, किसी भी तरह का इंसान बनाया जा सकता है, तीनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, आगे आपको देखिए मैं अभी आपको लिख दूंगी, सुन लीजिए आप पहले। देखिए, जैसे कि अगली लाइन हमारे, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का कहे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। आपको डिट्टो ऐसे ही कॉपी कर देनी है, जैसे कि मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए, जैसे कि हमने आपको पिछली लाइन आपको लिखवा दी थी, हमने कहा जस्ट उतार दीजिए जैसी आपको दी गई है, वैसे आपको फिर उतार देनी है। जैसे कि जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। अब देखिए, यही लाइन तो डिट्टो लिखी हुई थी, आपको ऐसे लिख देनी है। फिर आपको इसको समझना है, फिर डालिए अर्थात, ठीक है बच्चों। अर्थात डालिए, अर्थात डालने के बाद फिर आप लिखना स्टार्ट करिए कि इसका मतलब था क्या, उसके बारे में मतलब कि कहना क्या चाहते हैं लेखक इस लाइन में, ठीक है। देखिए, बच्चों को यदि कोई व्यक्ति चाहे तो अच्छे व्यवहार सिखाकर देवता बना सकता है, नहीं तो बुरी आदतों में डालकर राक्षस भी बना सकता है। इसका यही तो मतलब था कि कोई भी व्यक्ति चाहे अगर बच्चे हैं तो बच्चों को एक अच्छी आदतें देकर वो देवता के समान, बड़े होकर वो देवता के समान भी बन सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो जब बुरी आदतों में पड़े तो राक्षस तो बन ही जाएंगे। तो ऐसे यही आपको लिख देना है कि चाहे कोई भी व्यक्ति चाहे तो उनको अच्छी आदतें दे जिससे वो देवता बने, और कोई भी व्यक्ति चाहे तो अगर उन्हें बुरी आदतें देगा तो वो राक्षस बन जाएंगे, ठीक है। फिर आपको फिर वही करना है, यहाँ से लेके जैसे मैंने लिखा हुआ है, ऐसे लोग का साथ हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। या फिर एडजस्ट बता दीजिए, फिर डालिए अर्थात, फिर लिखिए, ऐसे व्यक्तियों की मित्रता हमारे लिए अच्छी नहीं है जिनकी हर एक बात, चाहे वो अच्छी बात हो अच्छी हो, बात बुरी हो, हमें माननी पड़े। क्योंकि मित्रता में ऐसा नहीं होनी चाहिए, दोस्त ऐसा होना चाहिए जो अगर हम गलती कर रहे हैं तो हमें समझाए, अगर वो गलती कर रहा है तो मुझसे रोक सके, पर है ना, पर हमें जब उसकी गलत बातें माननी पड़ने लगे ना,
तो वो दोस्त नहीं होता, ठीक है ना। तो यही समझाना चाह रहे थे। तो जैसे कि उन्होंने कहा ऐसे कोई मतलब अच्छा नहीं है, ऐसा व्यक्ति अच्छा नहीं है जिसके विरोध करे बिना हमें बात माननी पड़े, यानी कि ऐसा मित्र अच्छा नहीं है जिसका विरोध करे बिना हमें उसकी हर एक अच्छी या बुरी बात भी माननी पड़े। बात अच्छी हो तो मान लीजिए, जहाँ बुरी बात है भी माननी पड़े तो मित्र अच्छा नहीं, यही समझाना चाहते थे। तो आपको समझकर आप अपने शब्दों में भी लिख दिए, मैंने अपने शब्दों में लिखा, किसी मॉडल का कॉपी नहीं है, किसी अदर किसी भी मॉडल पेपर या किसी भी बुक का कॉपी नहीं है, ये मैंने अपने शब्दों में लिखा है। ऐसे ही आप भी अपने शब्दों में लिख सकते हैं जैसे मैंने किया। मेरा जो मैंने बनाया है, इस वीडियो को आप 2 बार रिवाइंड कर देखना ना, तो आपको बनाना भी आ जाएगा मैंने कैसे बनाया था, ठीक है ना बच्चों। तो आपको 2 बार ये बनाना है। इस तरह से आपके 6 नंबर पक्के, है ना। कितने आसानी से आपको, मतलब कि हाँ देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, पर कम मेहनत में आपके 6 नंबर पक्के हो गए। इसी तरीके से अब बात उठती है, मैम ठीक है ये तो समझ में आ गया कि हम ऐसे व्याख्या कर लेंगे, संदर्भ लिख लेंगे, इसमें से 2 या 3 2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो इसी में से उत्तर होंगे, ठीक है ना। तो आपको पढ़कर उसी के उत्तर दे देने हैं क्वेश्चन के, ठीक है ना बच्चे। पर अब पहचाने कैसे, जब हमें पहचान में नहीं आएगा तो हमारे 2 नंबर चले जाएंगे। कौन से वाले? इनके लेखक लिखिए और पाठ लिखिए, पाठ का नाम लिखिए। अगर आपको ये नहीं समझ आया कि किस पाठ का है और इसके लेखक कौन है तो 2 नंबर गए ना। तो वो 2 नंबर पाने के लिए इसकी थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। आइए देखते हैं कि कुछ वर्ड हम आपको लिखे देते हैं जिसको आप मतलब कि रिवाइज करते जाना कि ये वर्ड, जैसे संगति वर्ड है। कोई ऐसा नहीं कि मैं कहीं और से वर्ड लेकर आ रही हूँ, मैंने ये ना पिछले 10 वर्षों के जो आपके गद्यांश आए हुए हैं वहां से उठाया हुआ है, वहां से मैंने वर्ष आपको निकाले हुए हैं कि ये देखिए ये वर्ष है, ये मतलब कि इसमें आएंगे तो इसका होगा, इसमें आएंगे इसका होगा, वर्ष में आपको लिखने जा रही हूँ, उनको देखना। तो मैं इसी पैराग्राफ को आपको दोबारा बताइए। संगति, संगति, संगत भी मित्रता, तो जाहिर सी बात है मित्रता चैप्टर से। ऐसे कच्ची मिट्टी, कच्ची मिट्टी कौन होते हैं? बच्चों। तो बच्चों की बात किस चैप्टर में हुई थी? जाहिर सी बात है मित्रता चैप्टर में। ऐसे ही कुछ कीवर्ड्स और हैं कि ये शब्द हुआ तो किसके मतलब ये किस चैप्टर का है, ये शब्द हुआ तो किस चैप्टर का। मैंने 3 ही चैप्टर आपको बताए, जाहिर सी बात है 3 ही चैप्टर के बारे में मैं आपको बताऊंगी, वही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वही कर लीजिए, आपके 6 नंबर 101% पक्के, ठीक है ना बच्चों। चलिए मैं अब लिखने जा रही हूँ उन कीवर्ड्स को। देखिए तो मैंने आपके लिए लिख दिए हैं सारे कीवर्ड्स, जैसे कि मित्रता चैप्टर बताया मैंने, ममता चैप्टर बताया था आपको, भारतीय संस्कृति बताई थी, उन्हीं चैप्टर्स के कीवर्ड्स मैंने आपके लिए लिख दिए हैं, ठीक है। जैसा मित्रता, तो मित्रता में हर एक की बात, जैसे मित्रता चैप्टर है तो मित्रता में मित्रता की बात की होगी या मित्र की बात होगी। तो जो भी गद्यांश आएगा उसमें अगर मित्रता या मित्र हमें शब्द दिखेगा तो हम समझ जाएंगे मित्रता से। ऐसे ही संगत, संगत अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। बुरी संगत के बारे में बात हो तो बुरी तो भी मित्रता, अच्छी संगत के बारे में बात हो तो भी मित्रता चैप्टर से। कच्ची मिट्टी, नेक्स्ट वर्ड है आपका कच्ची मिट्टी। तो कच्ची मिट्टी किसको बताया? बच्चों को, तो बच्चों में ही तो मित्रता, तो वो भी मित्रता चैप्टर से। संगत, संगत, अच्छी संगत और कुसंगत, बुरी संगत, ये भी कहाँ से इसका लिंक कर रहा है? मित्रता चैप्टर से, ठीक है ना। तो ये आपके लिए मित्रता चैप्टर के सारे कीवर्ड्स हैं। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, ममता। ये मैंने जब आपके पिछले 10 वर्ष के अनसॉल्व पेपर को स्टडी किया तो वहां से मुझे ममता, तो मैंने जितने भी गद्यांश को देखा तो ज्यादातर में तो ममता वर्ड मिला, पर कुछ ऐसे भी थे जहां पर चूड़ामणि शब्द हमें मिला। चूड़ामणि कौन थे मैं आपको बता देती हूँ। ये ममता है, ममता एक लेडी है जिनके बारे में ये पूरी कहानी है। उन्हीं के पिता का नाम है चूड़ामणि। तो कहीं से भी अगर आप किसी गद्यांश में चूड़ामणि दिखे तो चूड़ामणि के पिता तो वो सॉरी ममता के पिता तो चूड़ामणि है, तो जाहिर सी बात है ये शब्द भी कहाँ से जाकर जुड़ जाएगा? ममता वाले चैप्टर से, ठीक है ना। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम बढ़ते हैं, भारतीय संस्कृति। तो भारतीय संस्कृति में हमारे भारत की बात हो रही है, जाहिर सी बात है। तो भारतीय संस्कृति में जिस गद्यांश में हमें भारतीय संस्कृति शब्द दिखेगा हम समझ जाएंगे ये शब्द, ये गद्यांश कहाँ से आया? भारतीय संस्कृति चैप्टर से आया है। भारतीय संस्कृति दिखे, खाली संस्कृति दिखे या देश भर दिखे, जुड़ा था तो भारतीय देश से ही है ना। तो एक ही हमारा वो चैप्टर था भारतीय संस्कृति, वहीं से। अब भारतीय संस्कृति के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में क्या क्या चीजें बताती हैं बताइए? यहाँ की इमारतें है ना, नदियां, नदियां बताती है हमारी भारतीय संस्कृति कैसी है, कितनी महान भारतीय संस्कृति है हमारी। अच्छी संगम नदियां, हमारे ये संगम गंगा यमुना जो संगम है वो संगम, पहाड़, मंदिर,
ये सारी जो भौगोलिक स्थितियां हैं ये तो हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में बताती है, कैसी हमारी भारतीय संस्कृति रही होगी और आज भी हमारी भारतीय संस्कृति हर एक देश में उच्च है ना। तो उसी तरीके से भारतीय संस्कृति से लिंक हो जाएगा। चाहे ये सब कीवर्ड्स आ जाए, किसी भी हमारी भौगोलिक स्थिति के बारे में या भौगोलिक किसी भी एरिया के पर्टिकुलर के बारे में बात जिस गद्यांश में हो रही होगी वो हमारा डायरेक्ट ही जाके जुड़ जाएगा भारतीय संस्कृति से। ठीक है ना। ठीक है। यह नैतिकता, हमारे यहाँ का जो नैतिकता है, हमारे जो बोलने के तरीके या हमारे ये भाव है वो सब हमारे नैतिकता, हमारे यहाँ की संस्कृति की पहचान भी हमारे यहाँ की नैतिकता है। जहाँ से हमारी वर्ड नैतिकता भी मिलेगा जिस कथान से वो भी हमारे भारतीय संस्कृति का ही होगा। नेक्स्ट वर्ड है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक भी जहाँ हमें दिखेगा वहां से हम समझ जाएंगे ये हमारा भारतीय संस्कृति का ही है। ठीक है। तो बच्चों मैंने आपका 6 नंबर यहाँ से पक्के कर दिए हैं। आप मेरी वीडियो को देखिए और जिस तरीके से मैंने आपको पहले ही शुरुआत में ही बता दिया है इस तरीके से आपको पढ़ना है, उसी तरीके से आप उसे रिवाइज कीजिए और तो आपके 6 नंबर पक्के हैं। ठीक है ना। तो क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। विदा लेना चाहूंगी आपसे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और 2 लोगों को जरूर शेयर कीजिए। हर हर महादेव।